जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं मानता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अब पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक आज जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वही लाइफ चेंजर प्रोग्राम जो हम बताते हैं आपको उसके, ठीक है। तो आपकी ये जो लाइफ चेंजर प्रोग्राम वाली आज जो वीडियो है ना, ये रियल में आपकी लाइफ चेंजर प्रोग्राम के बारे में ही है। क्योंकि आपने देखा है कि आपकी लाइफ बहुत चेंज हुई है, बहुत लाइफ चेंज हुई है। जब आप बहुत छोटे होंगे, यानी कि जैसे हम छोटे थे, और जब आप छोटे होंगे तो आपके ना मतलब जो मोबाइल का जो रिचार्ज वगैरह होता होगा वो नेट मिलता होगा 1 महीने में 1 GB वगैरह। जब आपने होश संभाला होगा, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं या जो मतलब बहुत पहले से होंगे, उनके पास लैंडलाइन वाले फ़ोन होंगे जो कभी 1 आध महीने में किसी को ज़रूरत होती थी फ़ोन करने के लिए, ठीक है, एक दूसरे का पता बताने के लिए कि भाई क्या है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बदला, फ़ोन आए अपने अपने अलग अलग कंपनियों के। एक टाटा इंडिकॉम चलता था, फिर मतलब टाटा डोकोमो आया, मतलब अलग अलग तरह के हचाई, ये सब कंपनियां जब अलग अलग तरह की आई, इन्होंने मतलब दूर संचार की सेवाओं को और बेहतर करा। जब बेहतर करते गए तो हल्के हल्के हम टाइम में आ गए। कुछ दिनों में बाद आया हमारा जियो एक मतलब जियो आया तो नेट ऐसा मिला भरपूर में, जैसे नेट का मतलब लोग तरसते थे। 1 महीने 1 GB 1 महीने के लिए होता चलता था, बड़े आराम से चलाते थे भाई। अगर कोई डाटा खोल देता था, डाटा मत खोलियो, क्या बोलते हैं, सब डाटा उड़ जाएगा। कुछ भी अगर हमें बस जो इन्फॉर्मेशन निकालनी होती निकालियो, तुरंत बंद कर दिया। लेकिन अब जैसे जियो आया तो जियो ने अपने मतलब फ़ोन भी लॉन्च करे, अनलिमिटेड डाटा दिया मतलब जितने लोगों को। तो उसके लिए लोगों ने लाइन लग के खूब अच्छे से उनकी सिमों को लिया जियो की, और पहले उन्होंने आदी बना दिया। फिर बाद में धीरे धीरे जब आदी बन गए, बच्चे बड़े बूढ़े सब छोटे मोटे सब जितने भी मतलब इंडिया के लोग हैं, उनको आदी बना दिया। फिर वो अपने प्लान लाए कि भाई हाँ भाई इतने में अब इतने का रिचार्ज होगा, इतने का होगा। फिर उसके बाद 4G में मतलब 4G की सेवाएं दी थी 4G में, और 4G के बाद क्या बोलते हैं वो अपने प्लान ले आए। चलो ठीक था, वहाँ तक ठीक था। लोगों ने कहा कि भाई औरों से तो सस्ता ही है, तो जियो की सिमें खूब बढ़ चढ़ के मतलब खरीदी, और आराम से खरीदने के बाद अपने जो भी मतलब जैसा भी हो करने के बाद अपने चला रहे थे। चल रहा था। अब आया 5G का दौर, और 5G का दौर आने के बाद क्या करा लोगों ने, 4G के बाद अपने 5G मोबाइल लिए। और 5G मोबाइल क्यों लिए ज़्यादातर लोगों ने, वो इसलिए लिए क्योंकि लोगों को लगा कि 5G में अनलिमिटेड मिलता है जियो का, कि अगर हम 239 का जो भी रिचार्ज कराएंगे उसमें अनलिमिटेड रिचार्ज मिलता है। 2 GB तो वही मिलता है, और फिर अनलिमिटेड चलाओ, जो डाउनलोड करना है वो डाउनलोड करो, और जो भी है अनलिमिटेड मिलता है, ठीक है। तो जब इस चीज़ के भी लोग आदी हो गए तो जियो ने सोचा हाँ अब मेरे पूरे अच्छे थे, पूरे बस में आ गए लोग। और उनने क्या करा, जैसे ही मौका लगा कि अब क्या कर दिया, 25% बढ़ा दिया। मतलब शादी उन्हें अपने बेटे की करनी थी और टैक्स लगा दिया जनता पे, मतलब लोगों से वसूल लिया। अब हर रिचार्ज पर 25% जब बढ़ा दिया तो जो 239 वाला था वो 299 का हो गया। मतलब सब रिचार्ज अच्छे से बढ़ गए। और जब जियो ने बढ़ाया ना तो बाकी सारी कंपनियां भी बढ़ा के ले गई अपना, क्योंकि भाई जब वो बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो उन कंपनियों को जो वो करवाया था, नुकसान में पहुंचाया था, वो जब जियो आया था तभी तो, क्योंकि उसने अपना वो पहले मतलब लोगों को सस्ते में दिया था प्लान। फिर बाद में उनके थोड़े महंगे थे तो जियो ने सस्ता करा। तो अब जियो ने अपना हल्के जो था वो पूरा बस में करके सब लोगों को अपने कब्जे में करके, हाँ भाई हमारे ग्राहक ज़्यादा हो गए हैं, तो जब उन्होंने देखा कि हमारे ज़्यादा हो गए हैं तो हम अगर बढ़ाएंगे तो लेंगे, ठीक है। तो अब कुछ लोगों ने इसका बहुत बढ़ चढ़ के विरोध किया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम BSNL में करवाएंगे, कुछ लोग मतलब कह रहे हैं कि हम अपनी सिम पोर्ट करवा लेंगे, ठीक है। तो आपने देखा भी होगा कि जियो का जब हम करते हैं तो जियो में कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा रिचार्ज खत्म हो जाता है तो कॉल आती है, भाई ऐसा लगता है नए नंबर से कॉल आएंगी। और फीमेल्स लोग जब कॉल करते हैं तो ऐसा लगता है कि यार किसी का मतलब, कुछ लोग तो सोचते हैं यार घर किसी का फ़ोन आया, तो बस पूरा पहले पता करती हैं अच्छा ये है, फिर अच्छा कुछ लोगों के मन में खुशी होती है यार कि फ़ोन आया, ठीक है। लेकिन बाद में वो कहते हैं तुमने रिचार्ज नहीं करा, बुरी तरह तुम्हारी बिल्कुल बेइज्जती करके फिर वो कहते हैं। तो ये चीज़ भी एक मतलब बहुत इरिटेट करने वाली होती है कि यार हम रिचार्ज करवाएं नहीं करवाएं, अगर हमारे पास 2 सिम है, एयरटेल का प्लान लेके चल रहे हैं, ठीक है, जियो का नहीं करवा रहे हैं। अब आप इनकमिंग के लिए भी हमें मतलब अफोर्ड करते हो, अगर हमें कोई फ़ोन सुनना है तब भी। पहले इन्होंने कहा था जब जितनी भी कंपनियां हैं कि जो इनकमिंग होगी वो लाइफ टाइम फ्री होगी, इन्होंने उसको भी बंद कर दिया। मतलब अपने कोई भी जो बात इन्होंने तय कर रखी है उस पर राजी नहीं है। तो ये हो क्यों रहा है, ये हो इसलिए रहा है कि जो आजकल के मतलब 7-8 साल के बाद बच्चे बुरी तरह से, या जैसे ही थोड़े बड़े होते हैं वो पूरी तरह से मतलब ये
इंस्टा वगैरह और ये सोशल मीडिया से जुड़ गए ना, तो क्योंकि माँ बाप थोड़ा सब्र कर लेते हैं, लेकिन बच्चे सब्र नहीं कर पाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, उसके पुल का आदी बन गए, और आदी बनने के बाद जब तक उनका मतलब मन ही नहीं करता है, कोई इंस्टा बनाने में लगा पड़ा है, कोई मतलब इंस्टा चलाने में लगा हुआ है, रील्स बनाने में, अपनी मतलब कोई ब्लॉगिंग कर रहा है, तो इन चीज़ों का उन्होंने खूब अच्छे से फ़ायदा उठाया और आपको करवाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको मतलब इन चीज़ों पर कंट्रोल करना है और अगर अपने मतलब लाइफ में सुधार करने हैं अगर कुछ चीज़ों के, तो आप एक काम ये कीजिए कि ज़्यादातर सोशल मीडिया पर तभी जुड़िए जब आप मतलब खुद से कमाने लगें। माँ बापों को अगर आप करेंगे तो माँ बाप तुम्हारे खाने पे खर्च ना करके अब तुम्हारे इन चीज़ों पे जब खर्च करते हैं तो आपके खाने की चीज़ें ना क्वालिटी घट जाती है। अब एक सर्वे मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि लोग ना खाने पे कम खर्च कर रहे हैं और इन चीज़ों पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें मतलब जो दिखावे वाली चीज़ें होती हैं उन पे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। अगर आप ऐसे मतलब करते रहेंगे तो आप बीमार ज़्यादा होंगे और इन चीज़ों का जब आदी होंगे तो आपकी आँखें, आपका दिमाग, आपके सोने की क्षमता, आपके बाकी सब चीज़ें सब कमज़ोर होती चली जाएंगी और आप मतलब बिल्कुल कंपनियां तो आपको मतलब बर्बाद कर वो लूट ही रही हैं, ठीक है, ले रही हैं आपसे पैसा और आपका शरीर भी खराब हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि अभी अपने खाने पीने पर अच्छे से ध्यान दीजिए और इन चीज़ों का उपयोग कम कीजिए। जो जितने भी मतलब जिनको ज़रूरत बहुत ज़्यादा है घर में, हो सकता है एक या दो सिम से काम चल रहा है तो उनसे काम चलाइए, और ये बाकी जो बच्चे हैं जो चलाते हैं थोड़ा बहुत मोबाइल का यूज़ कीजिए नॉलेज के लिए, बाकी इन चीज़ों का आदी मत बनिए। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ठीक है, अगर आप इन चीज़ों का आदी बनेंगे तो आप पैसे फ़ायदा सब उठाएंगे और आप फिर गुलाम बनते जाएंगे। फिर आप अगर गुलाम बनेंगे तो आपका कुछ नहीं होगा, लोग आपका बस फ़ायदे उठाएंगे। तो इसलिए मेरा ये टॉपिक भी यही है, जियो करता भारत को कब्जे में, और कब्जे में कर लिया है। ठीक है, अब जैसे पहले अंग्रेज ने कर रखा था, अंग्रेजों ने गुलाम बना रखा था, अब ये जो रिचार्ज वगैरह हैं और ये नेट वगैरह इनके क्या बोलते हैं, लोग क्या बोलते हैं, क्या हो गए, आदी हो गए, बिल्कुल इनके गुलाम बन गए। 24 घंटे में से 12-13 घंटे मोबाइल में चलने में निकल जाते हैं, कभी कभी तो पता ही नहीं चलता है। तो कोशिश कीजिए आप इन चीज़ों पर कम मतलब टाइम दें और अपने बाकी जो भी अपनी चीज़ें फिजिकल वर्क ज़्यादा करें। मोबाइल पे गेम खेलते रहते हैं, उससे अच्छा है कि फिजिकल गेम खेलें और अपने मतलब शरीर को ज़्यादा हस्त पुस्त रखें, खाने पीने पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। कुछ लोग तो जो रिचार्ज का पैसा मतलब घर से खाने पीने के लिए माँ बाप पैसा देते हैं तो वो बचा बचा के रिचार्ज के लिए इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो अगर आप मोबाइल यूज ही नहीं करेंगे, मम्मी पापा के मोबाइल से काम चला लेंगे, तो आपको क्या बोलते हैं इन रिचार्ज के पैसे इकट्ठे करने नहीं पड़ेंगे। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ का मतलब लगता है कि हम खाने का पैसा, अपना खाने का जो पॉकेट मनी होती है उसे बचा बचा के तब मतलब पैसे जोड़ते हैं और रिचार्ज कंपनी अपना रिचार्ज बढ़ाई जा रही हैं। तो इसलिए आप इन चीज़ों पे जब कम करेंगे तो खुद लोगों को लगेगा यार हमारे यूजर्स कम है, ठीक है, तो यूजर्स कम है तो खुद ब खुद ये प्लान सस्ते करेंगे। जब इनके लगता है कि हमारी डिमांड बढ़ रही है, आपको पता ना, जब डिमांड बढ़ती है, जब डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई भी क्या बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी हर चीज़ की। तो यही है, अगर आप डिमांड कम कर देंगे तो महंगाई भी खुद ब खुद क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इकोनॉमी वाला रूल लग जाएगा इसमें, आ रही बात सुनने। तो इसलिए सब चीज़ों की डिमांड मतलब जो जितनी ज़्यादा कम से कम काम चल जाए, मतलब तब जब आप कमाने लगे तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं कमाते ना, माँ बाप को बोलता है तो उन चीज़ों का किसी के घर में तो है इस जगह में, लेकिन किसी और को देख के जब दो फ्रेंड देखते हैं कि भाई उसके घर में फ़ोन है, उस पर फ़ोन है, तो वो भी जिद करके ले लेता है। उसके बेचारे के किसी के माँ बाप पर नहीं होता है तो वो कहाँ से करके दे। तो कोशिश कीजिए कि फ़ोन ज़रूरत हो तभी यूज़ करें, वरना नहीं करें, और इनके मतलब गुलाम ना बने। अपने शरीर पर अपना आप ही कब्जा जमाएं, खाने पीने पर ध्यान दें, जितना भी देना है अपने शरीर को मजबूत करें। ठीक है, आज का यही संदेश था। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।